हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपने सुचारू रूप से करते होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा वीडियो लाया गया है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता लगा होगा कि यह क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है और इसमें जो चर्चा करेंगे वह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है वह आप लोग किसी भी वर्ष का प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए। उसमें जो है राष्ट्रपति से संबंधित 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछा जाता है। इसलिए राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। 5 से 6 होगा अनुच्छेद, उसी पर चर्चा करेंगे और हमारा यही आज का वीडियो में बातें होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद क्या होता है, इन सभी बातों को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो बात करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है वह कौन कौन सा अनुच्छेद पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले 2 बात को आप जानिए। क्या पहली बात, क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होना चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात को आप जानिए, क्या भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यानी कि कितने वर्ष का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अर्थात कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। अगर राष्ट्रपति से संबंधित आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करके मैं बता देता आपको राष्ट्रपति से संबंधित सभी चुनाव प्रक्रिया एवं किस प्रकार राष्ट्रपति का वेतन क्या रहता है, किस प्रकार चुना जाता है, इस सभी बातों को हम बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में जो आपको हम बताएंगे वह सिर्फ अनुच्छेद को बताएंगे, क्योंकि क्लास 12th को जो पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है वह सिर्फ आपको अनुच्छेद ही पूछा जाएगा। क्या भारत का राष्ट्रपति, जैसे बात करें क्या भारत के राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में कहा गया है, जो अनुच्छेद होगा आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसे टिक आउट करना है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल क्या है? तो सबसे पहला जानिए, क्या भारत का जो राष्ट्रपति होगा इससे संबंधित जो पहला अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 आपको बताता है क्या भारत का राष्ट्रपति होगा। यह आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहा गया है। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है अनुच्छेद 53। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है 53 और 53 अनुच्छेद आपको क्या बताता है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की कार्य करने की जो शक्ति है वह आपको बताएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 आपको बताएगा भारत का राष्ट्रपति एक होगा, अनुच्छेद 53 बताएगा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 53 ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो प्रक्रिया है वह जो बताएगा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि अनुच्छेद 54 जो आपको बताएगा वह राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उससे संबंधित होगा, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। यह बात किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 54 में। यह बात को ध्यान रखना है। क्या अनुच्छेद 54 में आपका बताता है क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वहीं आपका अनुच्छेद 55 आपको बताएगा क्या राष्ट्रपति का चुनाव करने का तरीका क्या है, उनको बताएगा। इन दोनों ऑब्जेक्टिव जो है आपका अनुच्छेद 54 और 55, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो है, इसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आपको याद रखना है राष्ट्रपति का चुनाव होगा ये अनुच्छेद 54 में है, लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव कराने की प्रक्रिया या पद्धति या तरीका जो है वो आपका अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको इन दोनों में अब कोई दिक्कत ना होगा, तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से याद करेंगे कि अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति का चुनाव होगा इससे संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 55 की बात की जाए तो अनुच्छेद 55 आपका भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के तरीका के बारे में बताएगा। इन दोनों ऑब्जेक्टिव को अच्छी प्रकार से क्लियर रखना है आपको। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो आपको बताए वो 5 वर्ष का होता है। यह किसमें वर्णित किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 56 बताएगा क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 आपको बताएगा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति को दोबारा से अगर राष्ट्रपति निर्वाचन किया जाए तो उसके लिए जो योग्यता है वो अनुच्छेद 57 पूछा जाएगा। क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई है? तो यह जो कही गई है वह आपका अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58।
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की योग्यता की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो वह आपका अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की प्रक्रिया की राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की एबिलिटी क्या होनी चाहिए, उन सभी बात की जानकारी जो मिलेगा वह 58 में मिलेगा, आर्टिकल 58 अर्थात अनुच्छेद 58 में मिलेगा। अनुच्छेद 59 आपका क्या बताता है? राष्ट्रपति पद के लिए जो कुछ शर्त होता है वह आपका अनुच्छेद 59 बताएगा। अनुच्छेद 59 क्या बताएगा? राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त होगा वह अनुच्छेद कितना बताएगा? अनुच्छेद 59 बताएगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। जब राष्ट्रपति बन जाता है कोई व्यक्ति तो उसके द्वारा जो शपथ की प्रक्रिया होती है, यानी वो जो शपथ लेता है, वह अनुच्छेद 60 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। क्या राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाएगा? तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 61 जो है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग क्या होता है? क्या यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ नियम कुछ शर्त होने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? वह बताएगा आपका अनुच्छेद 61। और ये जो है आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। या पूछा जाएगा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है। देखिए, इन सभी को आप उतार सकते हैं, या नहीं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसे वहां ज्वाइन कर ले। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां इसका PDF मिल जाएगा। अनुच्छेद 65 पर चर्चा करें तो अनुच्छेद 65 बताएगा क्या उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति। अनुच्छेद 65 क्या बताएगा? आपका उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करने की शक्ति को कौन बताएगा? तो वह आपका अनुच्छेद 65 बताएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 72। क्या राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इस बात को याद रखेंगे, राष्ट्रपति को जो होता है वह किसी भी प्रकार की जो फांसी होती है उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो इसकी बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो वह आपका अनुच्छेद 72 के अंतर्गत 72 के अंतर्गत कहा गया है। तो आपको यह बात याद रखना है, क्योंकि ये भी सवाल आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। एवं कुछ मामलों में सजा कम करने, निलंबित करने की शक्ति, एवं सजा कम भी कर सकता है राष्ट्रपति। कुछ मामला है तो जैसे 20 साल की सजा है तो उसे 10 साल कर सकता है राष्ट्रपति, और कुछ मामला में जो है वह जो सजा होता है उसे साफ खत्म भी कर सकता है, यानी कि निलंबित कर सकता है। और राष्ट्रपति का क्षमादान एवं कुछ मामले में सजा कम करने की स्थिति या निलंबित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इन सभी कार्य को कर सकता है। अनुच्छेद 74 आपको बताएगा क्या राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। देखिए, यह सवाल भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान जो करेगा वह मंत्रिपरिषद का जो गठन है, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है वह अनुच्छेद 74 से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति को जो सलाह देगा एवं सहायता प्रदान करेगा, इसके लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है वह आपका अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया जाता है। और यह भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78। क्या अनुच्छेद 78 आपका बताएगा क्या राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अर्थात अगर प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के को जानकारी देना उनका कर्तव्य होता है। और यह बात किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कहा गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो 78 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 आपका बताएगा क्या सांसद के
सत्रवासान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति। देखिए, संसद का जब सत्र चलता है उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। इस प्रकार से आपने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख चुके हैं। तो आपको हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर टिक आउट करते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति से पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता। इनके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 60 आपको राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। नेक्स्ट आपको याद रखना है अनुच्छेद 72 को याद रखना है कि क्षमादान की शक्ति और सजा कम करने की शक्ति। अनुच्छेद 74 में याद रखना है आपको क्या मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद 78 में आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सभी बात की जानकारी दे। अनुच्छेद 123 में आपको याद रखना है सांसद के छात्रावासन के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इस प्रकार से आपने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो था उस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और जो सभी प्रकार की आपको हम महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद जो था आपको बता चुके हैं, और जो पूछा गया उसको भी बता चुके हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास 12 से संबंधित आपको बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर watching।